प्रश्न 3 का सेकंड पार्ट, विश्व में व्याप्त असमानता तथा निर्धनता के कारण क्या है? क्या कारण है? विश्व में व्याप्त जो असमानता है और निर्धनता है, मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं है और जो भी गरीबी है उसके क्या क्या कारण है वो बताने हैं हमें। तो पहला कारण है गरीबी का दुष्चक्र। गरीब जो होता है वो हमेशा गरीब ही रह जाता है क्योंकि गरीबी के चक्र में वो फंसा रह जाता है। ठीक है, गरीबी का दुष्चक्र बचत के निम्न स्तर निवेश की सीमा को घटाता है। निवेश का निम्न स्तर कम आय पैदा करता है। इस प्रकार निर्धनता का चक्र अनिश्चित काल के लिए चलता रहता है। अब एक गरीब व्यक्ति, उसको पैसे ही नहीं है, उसने कुछ कमाया और खा लिया, कुछ बचत नहीं करी, तो कल फिर अगर कल नहीं कमाया तो नहीं खाएगा, कमाएगा तो खाएगा, नहीं कमाएगा तो नहीं खाएगा। तो उसके बाद बचत नहीं है, बचत नहीं कर पाता तो उससे वो निवेश नहीं कर पाता, निवेश नहीं कर पाता तो वो आय पैदा नहीं कर पाता, इनकम जनरेट नहीं कर पाता। जब वो इनकम जनरेट नहीं कर पाता तो वो गरीब का गरीब रहता है, इसी चक्र में वो चलता रहता है। इसी को बोलते हैं गरीबी का दुष्चक्र। ठीक है, निम्न प्राकृतिक संसाधन क्षमता, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। कई लोगों के पास जमीन है, गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, जमीन है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि उसमें खाद डाल सके, उसमें अच्छे बीज डाल सके, उसको अच्छी तरीके से वहां पर खेती कर सके। तो जब उनके पास वो चीज के पैसे नहीं है, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं निम्न प्राकृतिक संसाधन क्षमता। एक परिवार निर्धन होता है यदि उसके अधिकार में आय कमाने वाली परिसंपत्तियों का योग, जिसमें भूमि, पूंजी, विभिन्न स्त्रोतों के कौशल का श्रम निर्धनता रेखा से अधिक आय उपलब्ध नहीं करा सकता। गरीबी के पास मुख्य रूप से अकुशल श्रम होता है, मतलब उसके पास काम तो है लेकिन वो काम करने के कौशल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है उसे, जिससे मजदूरी आय और उसका उच्च स्तर नहीं हो पाता। एक मजदूर जो है वो मिट्टी खोदता है तो मिट्टी ही खोदता रहता है जीवन में, उससे आगे नहीं बढ़ पाता वो, क्योंकि उसको एजुकेशन नहीं मिली, एजुकेशन नहीं मिली तो अपना खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पाया, उसके पास नई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो वहीं का गरीब रहता है, मतलब उसके पास क्षमता नहीं है उतनी। थर्ड है आय और परिसंपत्तियों के वितरण में असमानता। जो इनकम है और जो मतलब परिसंपत्तियां, मतलब जो हमें पुराने पीढ़ियों से मिलती है, परिसंपत्ति होती है, हमारी एसेट्स होती है, तो इनकी असमानता, इनके वितरण की जो असमानता है। आय और परिसंपत्तियों के वितरण भी आय के स्तर को निर्धारित करता है। आर्थिक असमानताएं भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण है। इसका अर्थ है कि समृद्धि के लाभों का केंद्रीकरण हो गया है, मतलब जिसके पास है उसके पास तो और इंक्रीज हो जाएगा और जिसके पास नहीं है वो और ज्यादा गरीब हो जाएगा, और निम्न आय वर्ग के उपभोग में सुधार नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप वह विकास के लाभ से वंचित रहा। मतलब देश तो तरक्की कर गया, देश तो डेवलप कर गया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग अनपढ़ के अनपढ़ रह गए, वो अपना विकास कर ही नहीं पाए, तो वो गरीब के गरीब ही रह गए, उनके पास टेक्नोलॉजी पहुंची ही नहीं। फोर्थ है सामाजिक सेवाओं तथा पहुंच का अभाव। और कुछ ऐसी गांव हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर समाजिक सोशल सर्विसेज तक नहीं पहुंच पाती, लोग उन तक हेल्प भी नहीं पहुंचा पाते। कहीं बैंक नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं, कई ऐसे गांव में आज, तो उनको उन चीजों का अभाव है, इस वजह से वो गरीबी में है। सामाजिक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जनसाधारण की पहुंच का अभाव, भौतिक और मानवीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व में असमानता आदि समस्याओं को बढ़ावा देते हैं। ये सेवाएं परिवारों के कल्याण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अब जब ये सेवाएं उन तक नहीं पहुंचेगी तो परिवारों का कल्याण नहीं होगा, वो परिवारों का विकास नहीं हो सकता। निर्धन व्यक्ति इन सेवाओं का उचित लाभ बहुत कम का प्राप्त कर पाता है। वह आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि सरकारें इन सेवाओं की पर्याप्त पूर्ति के लिए काफी निवेश नहीं करती। सरकार ऐसी चीजों के लिए इन्वेस्ट ही नहीं करती। सीमित पूर्ति का लाभ मुख्य रूप से गैर गरीब परिवार द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस एक्चुअली बनाया गया था गरीब परिवार वालों के बच्चों के लिए कि जो फीस पे नहीं कर सकते, तो लोग क्या कर रहे हैं, पैसे भर भर के अपने बच्चों का एडमिशन करा ले, उनकी सीटें वो ले रहे हैं, तो वो उनका फायदा भी किसको मिल रहा है, जो अमीर परिवार है उसका फायदा भी अमीर परिवार लेकर चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त निर्धन परिवार बहुत से अन्य कारणों से इन तक नहीं पहुंच पाते, जैसे इन सेवाओं के उपलब्ध होने की सूचना का अभाव। कई बार उन्हें पता ही नहीं चलता ऐसी कोई सेवा भी है, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता ईडब्ल्यूएस नाम की कोई चीज भी होती है, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा ऐसी कोई सेवा भी उपलब्ध, तो उनके पास उस चीज जानकारी ही नहीं है, ज्ञान का अभाव है। अब पता भी चल गया तो वो चक्कर ही काटते रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता करना कैसे है, फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, तथा सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार, जो सार्वजनिक जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहां पर भी भ्रष्टाचार, वही ना, पैसे लेके किसी की सीट किसी को दे देते हैं। अगर किसी गरीब का नंबर आ भी गया तो उसकी सीट वो किसी ऐसे बंदे को देते जो 1 लाख रुपए दे रहे हैं उन्हें। ठीक है, फिर है फिफ्थ उत्पादक रोजगार का अभाव। उत्पादक रोजगार का अभाव मतलब प्रोडक्शन, उनके पास ऐसा कोई रोजगार नहीं है जिससे वो प्रोड्यूस कर पाए कुछ। निर्धनता की अधिक मात्रा का बेरोजगारी की दशा में सीधा संबंध है। वर्तमान रोजगार की दशाएं निर्धनता के कारण ऐसे उचित रहन सहन के स्तर की अनुमति नहीं देती।
अब क्या निर्धनता, जब बेरोजगारी तो पैसे नहीं कमा पा रहे तो उनका रहने, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी डाउन हो जाता है, बीमार रहने लगते हैं। अब बीमार व्यक्ति ज्यादा काम कर भी नहीं सकता, ठीक है। तो मुख्य रूप से आधारिक संरचना, आगत, साख, तकनीकी, बाजार की सहायता की समस्याओं के कारण प्रणाली में लाभदायक रोजगार के अवसरों का अभाव है। साख का मतलब होता है ब्याज पे पैसा मिलना, उधार, साख मतलब होता है उधार, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, और बाजार की सहायता, बाजार में कहाँ कहाँ लोन अवेलेबल है, क्या है, इन सब चीजों के अभाव में उनको उचित अवसर नहीं मिल पाता और वो अपना विकास नहीं कर पाते, वो निर्धन रह जाते हैं।